नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोहि सब साहुरम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमद् पास्ते तंत्राय ऋषियारिका श्रावसायिका प्रमुख चतुर्संभव सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज मुनिवर व्यसन सागर मुनिवर विश्व सागर एवं आज के सौदर इंद्र सुरेश चंद माधुरी जय शशि स्वप्निल अक्षय आकर्ष आकृति प्रचलोले परिवार करहल एवं विशेष शांति धारा गौरव जैन चांदनी जैन आगम जैन आरव जैन उन्मी जैन जैतपुर एवं मोहन लाल नरेन जैन नंदू मोहन जैन संटू नंदू सर्वशत्रु सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेदासाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोला सौर्य शांतिम कुरु कुरु जनानंदनम सर्वभयानंदनम सर्वगोकलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत कर्म मट्ट पत्रण जोन शवानंदनम मंची डोलना संग संग बोलना तेरी तुमसे डोल बन गई रे मेरी दो पतंग उड़ गई रे मेरी दो पतंग उड़ गई रे। ओम परम पूज्य वत्सल मूर्ति ओम परम पूज्य वत्सल मूर्ति मेडिटेशन गुरु मुनिराज वे संत सागर महाराज पूज्य मुनि श्री सुश्री सागर महाराज सत्संग चरण में नमः अर्घम पंक्ति झूम झूम की स्वामी नाच नाच के हम सब उतारी तेरी आरती सब उतारी तेरी आरती प्रभु जी आज झूम झूम के सिंगारती शिशिराती पे कहा जाता कभी श्री के तरी जिगराना आज सभी लोग रक्षाबंधन पर्व के एक दिन पहले इसलिए आए हैं कि आपको पता चल जाए कि हम रक्षाबंधन कब क्यों और कैसे मनाएं। अगर इस वर्ष आपके यहाँ अतिशय में पावन वर्षा योग नहीं होता राहुल भाई, अगर अतिशय में पावन वर्षा योग इस करल की धरती पे नहीं होता तो एक साल भी आप भूल जाते कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति आज से 19 साल पहले चतुर्मास में रहा होगा उस समय किसी ने प्रवचन में बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, आज के प्रवचन में 1 घंटे के बाद पूछूं तो तुम्हें याद नहीं रहता, 19 साल के कैसे याद रखोगे। आपको ये मालूम है
कि विष्णु कुमार मुनि, अकंपनाचार मुनि और लाड़ू चढ़ाना है, एक धागा बांधना है, मंदिर में आना है और एक दूसरे को लिफाफा देना है, नए कपड़े पहनना है, मम्मी ने नाश्ता बनाया, पिताजी ने मिठाई लाई, वो खाना है, हो गया रक्षाबंधन। लेकिन महानुभाव हमारे जैन दर्शन के पर्व और त्योहार त्याग की शिक्षा देते हैं, ग्रहण की शिक्षा नहीं देते। और आज देखिए रक्षाबंधन कल है और आज दोनों मुनिराज का उपवास है। और तुम रक्षाबंधन के दिन करते क्या हो? नाश्ता बनाते हो, खाते हो, पीते हो, मिठाइयां लाते हो। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि सबसे पहले आहार दान दो और शुद्ध भोजन करो। बाजार की मिठाइयां मत खाओ, बाजार के पैकेट बंधे सामग्री को हाथ मत लगाओ। लेकिन महानुभाव आपकी गलती यही है कि आप करते वही हो जो नहीं करना चाहिए। ये रक्षाबंधन पर्व कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? महानुभाव ये रक्षाबंधन उज्जैन नगरी से प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ? उज्जैन जानते हो कहां? मध्य प्रदेश में उज्जैन, देवास और इंदौर के पास। कौन सी नगरी वो? वहां पर एक आचार्य महाराज बाचना के लिए आए। जैसे अपन घूमते फिरते आते ना, पिछली बार आए थे, 15 दिन करहल रह के चले गए। ऐसे ही एक आचार्य महाराज आए जिनका नाम था अकंपनाचार्य। क्या नाम था? जोर से बोलिए। हाँ, जो मुझे सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से वो भी बोलिए, अकंपनाचार्य महाराज। कौन से महाराज? और उनके साथ थे 700 मुनिराज। कितने थे? अभी हमारे साथ कितने हैं? एक, दो नहीं कहेंगे। हमारे साथ कितने हैं? एक। तो ऐसे ही वो आचार्य अकेले थे, उनके साथ कितने थे राहुल भाई? 700। मनी भैया समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ नहीं तो। 700 मुनिराज थे। कितने? अब 700 मुनिराज अगर करल में आ जाए, आलोक तुम्हारा तो पसीना निकलता है, लोगों के पसीना निकल के बहने लग जाएगा। 700 मुनिराज कहां चौका लगाएंगे, कहां व्यवस्था करेंगे? और मालूम है पहले के समय में चौका लगता नहीं था, शुद्ध भोजन बनता था। क्या बनता था? ये तो आप पढ़ी लिखी जब लड़कियां घर में आने लगी, हाई सोसाइटी की कार और सरकार लेकर आने लगी, वो चौका लगाने लगी। आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो तो वो कहती थी चौका कहाँ लगता है, हम तो शुद्ध भोजन बनाते हैं, महाराज आते हैं तो खिला देते हैं, नहीं तो हम खुद खाते हैं। अब आप क्या है कि चौका लगाया जाता है, जबरदस्ती लगवाया जाता है, बोल बोल कर लगाया जाता है। और पहले एक बार चौका लगता था तो महानुभाव सालों साल हमारे घर की दरिद्री दूर चली जाती थी, बीमारी पलायन कर जाती थी। और आजकल जबरदस्ती लगाया जाता है तो महानुभाव जबरदस्ती का सौदा तो जबरदस्ती का होता है। किसी व्यक्ति की शादी अपने मन से हो तो पत्नी अगर काली कलूटी भी हो तो चला लेता है, गुस्सा वाली हो तो चला लेता है, नमक ज्यादा डाल दे कम डाल दे सब चला लेगा। और अगर जबरदस्ती शादी कर दी जाए और कोई बात हो जाए तो क्या मुझे शादी करना था? तो बाप ने जबरदस्ती करी, मेरा मन ही नहीं था। तो पत्नी कहती जब मन नहीं था तो काय के लिए 7 फेरे ले लो, मजबूरी में ली तो 4 बातें वो कहेगा। तो ऐसी चौके का सिस्टम है, जबरदस्ती लगवाओगे और कहीं लाइट चली गई और आपको जूस निकालना था, आपको लो और लगवा लो जबरदस्ती चौका। अब जूस ही नहीं निकल रहा, अब हाथ से निकाल रहे हैं बेचारे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। चटनी पीसना है, अब लाइट चली गई। पानी लाना था, लड़का गिर पड़ा, लो और लगवा लो चौका, और लग गई कमर में। तो भाव जैसे दोगे, जैसे करोगे वैसे आहार दोगे। अब मुझसे क्या कर रहे हो? उम्मीद लगाकर रखे हो, ऐसे जबरदस्ती के चौके लगाकर अशोक जी मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं चतुर्थ काल की साधना कर कर इस करल में बैठूं। अरे बाबा, चतुर्थ काल का आहार बना करके भी तो देना सीख जाओ। घी मांग कर ला रहे, आटा गेहूं दूसरे के यहां पिसवा रहे, फल कोई दे रहा, तुम तो मंदिर की किराए की धोती पहनकर आहार दे रहे हो। कहां से भाव लगेंगे साधु के सामायिक में? जब चतुर्थ काल का श्रावक खड़ा होगा राजा श्रेयांश की तरह अपने छज्जे पर
तब कोई दिगंबर साधु पड़ेगा और चतुर्थ काल की साधना उसको देखने मिलेगी। तो महानुभाव उज्जैन में 700 मुनिराज के साथ अकंपनाचार्य महाराज उद्यान में पधारे। वहां का राजा उनके पास सिरपल लेकर पहुंचा। गुरुदेव, आप नगरी में पधारें, हमारा जीवन धन हो जाएगा, हम आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्नचित हो जाएंगे। इस भाव से वो राजा तैयारी कर रहा था। काय के लिए? मुनिराज के पास पहुंचने के लिए। उनके 4 मंत्री, एक का नाम था बलि। क्या नाम था? एक का नाम था बलि, दूसरे का नाम था नमूची, तीसरे का नाम था बृहस्पति और चौथे का नाम था प्रहलाद। क्या नाम बोला मैंने? बलि, नमूची, बृहस्पति और प्रहलाद। ये 4 मंत्री उस राजा के क्या थे? बिल्कुल खासम काज, इतने चतुर, इतने चतुर, इतने जबरदस्त मंत्री। और राजा उन 4 मंत्रियों पर बड़ा गर्व करता था और उनकी हर बात, हर सलाह बिना करे कोई काम ही नहीं करता था। उन्होंने मंत्री को बुलाया, आओ मंत्री बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति, आओ। आए, बोले महाराज, बोले अकंपनाचार्य महाराज आए, बहुत तपस्वी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, निमित्त ज्ञानी है और जबरदस्त साधक है। मैं चाहता हूं उनको सिरपल भेंट करके आया, उनको नगर में प्रवेश कराया जाए। और चारों के चारों धर्म के विरोधी थे, जैन दर्शन के। वो जानते थे अभी तक मैं काना राजा हूं और मेरी पूजा हो रही है, अब जब 2 आंख के राजा आ जाएंगे तो मुझे कौन पूछेगा। तो ने कहा, महाराज क्या नंगों के पास जा रहे हो आप? ना आशीर्वाद देते हैं, ना बोलते हैं, ना ज्ञान है, काले कलूटे से, भूत जैसे, एक टाइम खाए नहीं खाए, उपास कर रहे हैं, उनका भोजन देख लो। इतनी बुराइयां करी, राजा का मन बड़ा खराब कर दिया। तो राजा बोला, नहीं 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 नहीं, हम तो जाएंगे भैया। दिगंबर साधु हमारे नगर के बाहर बैठा है, हमसे ज्यादा मूर्ख इंसान कौन होगा जो ना जाए, मैं तो जाऊंगा। मंत्री ने खूब बोला, नहीं माने। आखिर क्या हुआ? राजा लाओ लश्कर सेना के साथ तैयार हो गया और मंत्री बोले अब राजा जा रहा तो जाना पड़ेगा, चलो भैया। चले गए। मैंने कहा ना, जबरदस्ती और जबरदस्त, ध्यान रखना। सब लोग निकल पड़े। इधर क्या हुआ? महाराज जैसे ही बैठे उनको ऐसा लगा, आभास हुआ शायद कुछ गड़बड़ होने वाला है। उन्होंने अपने 700 शिष्यों से कहा, सुनो भाई, यहाँ के मंत्री बड़े दुष्ट प्राणी हैं, राजा बहुत भोला है, आप लोग इस नगर से कोई भी उज्जैन से आएगा उससे बोलोगे नहीं। सबने कहा ठीक है गुरुदेव। बोले आंख बंद और हाथ में हाथ रखकर भगवान की मुद्रा में बैठ जाना, एक शब्द भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबका नियम। अब आचार्य महाराज की आज्ञा, सब बैठ गए। लेकिन एक महाराज जो आहार करके आ रहे थे वो लेट हो गए। उनका नाम था सुत सागर। क्या नाम था? शुद्ध सागर नाम था। अब भैया चौके में दूर गए थे, आते आते लेट हो गए। उन्हें ये बात पता नहीं चली, 699 को पता चल गई। सब हाथ में हाथ रख के यूं बैठ के समय में वो रास्ते में थे। फिर क्या हुआ? राजा आया, आचार्य महाराज बैठे थे, साधु बैठे थे, सबके दर्शन किए। उदक चंदन तंदुल पुष्प चरु सुदीप सुदो फल के धवल मंगल गान रवा को ले जिन करे मुनिराज। अर्घ चढ़ाया, नमस्तु किया, सब कुछ किया। मंत्री कान में कह रहे, देखो हम कह रहे थे, ये आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। देखो आंख बंद करके और बैठ गए, ज्ञान व्यान है नहीं, बोलना आता है नहीं, तो डर के मारे चारों मंत्री आ गए। तो डर के मारे देखो कैसे बैठ गए, देखो देखो सब बैठे, देखो देखो जमीन में बैठा, कोई पहाड़ पे बैठा, देखो देखो। राजा के कान भर रहे थे। क्या भर रहे थे? कान। राजा बोला कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब इतना बड़ा राजा कहाँ आया? महाराज के पास। हमारे पास भी कोई विधायक सांसद आया तो मैं पूछ लो, ठीक बढ़िया आशीर्वाद, मैं भी पूछ लेता हूँ। महाराज ने बोला नहीं, उनको मालूम था कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, आभास हो गया था। और उन्हें क्या क्या आंख बंद, सारे मंत्री संतरी और राजा वापस चले आए। राजा को भी अटपटा सा लगा कि बताओ मैं इतने भाव से दर्शन करने आया, आप लोग भी मेरे कमरे में आओ, सिर पर लेकर आओ, और मैं दरवाजे ही ना खोलूं, कुछ बोलो ही ना। तो हमारे क्या नाम है इनका,
अश्विनी भाई बोले अरे यार बेकार हो गया सौदरमिंद बनना। बोले क्यों? यार महाराज ने आशीर्वाद ही नहीं दिया। ओम अनंत गुणाग्नि महावीराक्ष सिद्ध कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते स्वाहा। कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते महावीराक्ष सिद्ध काल सर्वोस शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते पीठंतर नायकाय महावीराक्ष सिद्ध काल सर्व शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते स्वाहा। ओम ह्रीं देश पिताय षोडशतल कमलाधिपति श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण अर्घम नृपांते स्वाहा। ओम ह्रीं देव दुंदुभि नादाय क्लीं महावीराक्ष सहित काल सर्व शांतिकारक कल्याणकारी श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम नृपांते मैया के दरबार